नोट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। सप्तमः पाठः 7th चैप्टर बकः होता है बगुला क्रेन और श बगुले का। तो ये है हमारी षष्ठी विभक्ति। प्रतिकार है बदला, बगुले का बदला। अव्यय प्रयोग, तो इस चैप्टर में हम अव्यय का प्रयोग भी जानेंगे। ये वो उपपद होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उनके साथ कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो या फिर कोई भी काल हो। जैसे यथा, एवं, एव, ही, च, कुत्र, यत्र, तत्र एटसेट्रा। अब आगे पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकाः च निवसता स्म। एकस्मिन् एक वने वन में, ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। शृगालः शृगाल सियार, बकः बगुला, क्रेन चामिस और निवसतः निवास करते, स्म थे। एक वन में शृगाल और बगुला निवास करते थे। तयः मित्रता आसीत, तयः मीन्स उन दोनों में। तो ये तयः जो वर्ड है वो है हमारी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ये दोनों का ही है। तो उन दोनों में मित्रता थी, आसीत मीन्स थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एकदा एक बार, प्रातः सुबह है, शृगालः शृगाल ने, बकम बकम को द्वितीय विभक्ति अवदत् बोला। तो अवदत् है हमारा लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस। एक बार सुबह में शृगाल ने बकुले को बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्वः मीन्स होता आने वाला कल, टुमारो, त्वं मीन्स तुम, मया मीन्स मेरे, सह मीन्स साथ, भोजनम भोजन को, कुरु मीन्स करो, कि मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य शृगाल के, ये है षष्ठी विभक्ति। निमंत्रणेन निमंत्रण से, निमंत्रण द्वारा, बकः बगुला, प्रसन्ना मन हैप्पी, अभवत हुआ। शृगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। सह मीन्स वह, बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, तो ये है हमारी फोर्थ विभक्ति। शृगालस्य शृगाल के षष्ठी विभक्ति। निवासम निवास में, अगच्छत् गया, तो ये है हमारे लंग लकार में मीन्स की पास्ट टेंस में। तो अगले दिन वह भोजन के लिए शृगाल के निवास स्थान में गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकायः क्षीरोदनम अयच्छत्। तो कुटिल स्वभाव, बुरे स्वभाव वाला, शृगालः शियार, स्थाल्यां, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति यानी कि थाली में। स्थाली बोलता था थाली को, तो ल्याम यानी कि उसमें। बकायः बकाय के लिए फोर्थ विभक्ति। क्षीरोदनम, क्षीर प्लस उदनम जो क्षीर से पैदा होता है मीन्स की खीर, पेय। तो क्षीरोदनम अयच्छत् मीन्स की दिया। तो उसने क्या किया कि वो जो कुटिल स्वभाव का जो शृगाल था उसने बगुले के लिए खीर थाली में दी। बकम अवदत् चा मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। बकम अवदत्, बकम को बोला, शृगाल बोलता है कि मित्र अस्मिन् पात्रे, अस्मिन् इस, पात्रे पात्र में, इस पात्र में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। आवाम हम दोनों, अधुना मीन्स अब, सह एव, सह प्लस एव, तो सह मीन्स होता है साथ में, इकट्ठे, एव मीन्स ही, एक ही साथ, खादावा खाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मित्र अब हम इस पात्र में एक ही साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन काल में, सप्तमी विभक्ति। बकस्य बक्का षष्ठी विभक्ति। चंचुः चौंच, स्थालित यानी कि थाली से, अपादान फॉर्म पंचमी विभक्ति। भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। समर्था मीन्स कैपेबल, ना मीन्स नहीं, अभवत मीन्स हुई। भोजन काल में बक की चंचु से, थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः मीन्स इसीलिए, बकः मीन्स बगुला, केवलम मीन्स केवल, क्षीरोदनम जो क्षीर से उदनम होता है मीन्स की खीर, हमारा पेय, अपश्यत देखा, इसलिए बगुले ने सिर्फ खीर को देखा। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्। शृगालः शियार, तो मीन्स की तो, सर्वम की सबको, क्षीरोदनम खीर को मीन्स की सारी खीर को, अभक्षयत खा गया। शृगाल तो सारी खीर को खा गया।
शृगालेन वंचिता बका अचिंत्यत। शृगालेन शृगाल के द्वारा यानी कि सियार के द्वारा वंचिता ठगे जाने पर बकह बगुला अचिंत्यत की सोचा। श्रृंगाल से ठगे जाने पर बगुले ने सोचा कि यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा मीन्स की जिस प्रकार से, अनेन इसके द्वारा, तृतीय विभक्ति, मया मीन्स की मेरे, सह मीन्स साथ, व्यवहार बिहेवियर, कृतः किया गया, कि जिस प्रकार से इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, तथा मीन्स की उसी प्रकार से, जैसे यथा है इस प्रकार, तथा है उसी प्रकार, अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, तेन सह मैंने उसके साथ व्यवहारिशा में व्यवहार करूंगा, कि मैं भी वैसे ही उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृंगालम अवदत। एवं मीन्स इस प्रकार, चिंतयित्वा सोच करके, सा मीन्स वह, श्रृंगालम श्रृंगाल को, अवदत बोला, ऐसा सोच करके वो श्रृंगाल को बोला कि मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजन करिष्यसि। कि मित्र त्वम मीन्स कि तुम, अपि मीन्स भी, स्वः मीन्स आने वाला कल, टुमारो, सायं मीन्स इवनिंग, मया मीन्स मेरे, सह मीन्स साथ, भोजनम भोजन को, करिष्यसि मीन्स करो, कि मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करो। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्न अभवत। बकस्य यानी कि बक के षष्ठी विभक्ति, निमंत्रणेन निमंत्रण द्वारा, तृतीय विभक्ति, शृगालः मान कि शियार, प्रसन्न खुश, अभवत हुआ। बक के निमंत्रण से श्रृगाल खुश हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत। यदा मीन्स की जब, शृगालः सायं यानी कि साय को, बकस्य बक के षष्ठी विभक्ति, निवासम निवास में, भोजनाय भोजन करने के लिए, अगच्छत गया, कि जब शृगाल शाम को बकुले के निवास में भोजन करने के लिए गया, तदा मीन्स की तब, तो यदा मीन्स होता है जब और तदा मीन्स तब, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर अव्यय हैं। बकह मीन्स बगुला, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख वाले, कलशे मीन्स की कलश में, संकीर्ण मुख वाले कलश में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। क्षीरोदनम खीर अयचित दिया। तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीर दिया। श्रृंगालम चौ अवदत, और श्रृंगाल को बोला। ध्यान दीजिएगा, जैसे बिंदी आती है तो वो ज़्यादातर होता है हमारा कि ऑब्जेक्ट के लिए मीन्स की द्वितीय विभक्ति, कि मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुरु। कि आवाम मीन्स कि हम दोनों, अस्मिन इस पात्रे पात्र में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। सहैव, सह प्लस एव यानी कि एव मीन्स ही, सह मीन्स साथ, यानी एक ही साथ, भोजनम भोजन को, कुर्वा मीन्स करते हैं, कि मित्र हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। तो बक ने क्या किया कि कलशात, कलश से, यह अपादान फॉर्म अलग होने के सेंस में, चंचवा यानी कि चंचू से, तो यह है तृतीय विभक्ति, क्षीरोदनम खीर, अखादत खाया। तो बगुले ने कलश से अपने चंचू के द्वारा खीर खाई। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु श्रृंगालस्य श्रृंगाल का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति, मुखम मीन्स मुख, कलशे कलश में, सप्तमी विभक्ति, ना मीन्स नहीं, प्राविशत प्रवेश की, लेकिन श्रृंगाल के मुख कलश में प्रवेश नहीं किया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदरम अखादत। अतः मीन्स इसलिए, बकः मीन्स बगुला, सर्वम यानी कि सारा, क्षीरोदरम खीर यानी कि सारे खीर को, अखादत खा गया, इसलिए बगुला सारे खीर को खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। श्रृगालः सियार, चा मीन्स और, केवलम यानी कि सिर्फ और सिर्फ, ईर्ष्या ईर्ष्या से, तो तृतीय विभक्ति, अपश्यत देखा, और श्रृगाल ने सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या से देखा। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। तो श्रृगाला है, ये होता है कि हमारा वो जो था सियार, बकम यानी कि बकम प्रति के लिए, श्रृगाल ने बकम के प्रति, अब इसका सेंस ये बनेगा यादृशम, ठीक है, यादृशम यानी कि जिस प्रकार से, व्यवहारम अकरोत्, श्रृगाल ने बकुले के प्रति जिस प्रकार से व्यवहार किया। बकह अपि श्रृंगालम, बक मीन्स बगुले ने, अपि मीन्स भी, श्रृंगालम प्रति, श्रृंगाल के प्रति, तादृशम बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर भी ये भी अव्यय है हमारे, यादृशम इस प्रकार, तादृशम उस प्रकार।
तो जिस प्रकार इसने व्यवहार किया तो उसी प्रकार से बगुले ने भी व्यवहार किया। तादृशम व्यवहारम कृत्वा, व्यवहार करके, कृत्वा जहाँ पर ये त्वा ऐड होता है करके इसका सेंस बनता है। ये करके प्रतिकारम यानी कि बदला, अकरोत माने किया, बदला किया मीन्स कि बदला लिया। तो उक्तम अपि, उक्त प्लस अपि यानी कि ठीक ही कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषुणा। तो आत्म मीन्स होता है अपना, दुर मीन्स होता है बुरा, व्यवहारस्य व्यवहार का, फलम इसका रिजल्ट, भवति होता है, दुःखदम दुखदायी, अपने बुरे व्यवहार का फल दुखदायी होता है। तस्माद माने इसलिए, सद मीन्स होता है अच्छा, व्यवहार यानी व्यवहार तव्यम करना चाहिए, मानवेन मानव के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे है सुख प्लस ईष्णा। तो ईष्णा मैंने कि चाहने वाले, जो सुख चाहने वाले मानवों के द्वारा, इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना हमारा जो बुरा व्यवहार होता है वो एंड में हमें ही दुखदायी होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।